एडजस्टमेंट जिसके दो इफेक्ट होते हैं, हमने ये ऑलरेडी कुछ फोर्थ की फिफ्थ वीडियो रहेगा आपका, ठीक है। इसके पहले के हमने पोस्टिंग में देख लिए थे। अब एडजस्टमेंट देखना जिसके दो इफेक्ट होते हैं, सिर्फ एक ऐसा एडजस्टमेंट जिसके तीन इफेक्ट रहेंगे, बाकी सबके दो इफेक्ट रहेंगे। ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, इन सारे एडजस्टमेंट्स आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट जो टेक्स्ट बुक में तरीका दिया हुआ है एंड जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसका तरीका डिफरेंस अलग अलग रहेगा थोड़ा सा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा एंड रिमेंबर के लिए बहुत यूज रहेगा आपको, ठीक है, यूजफुल रहेगा। अच्छा, इसको आपको नोटबुक में लिखना कैसे इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट ध्यान रखना, टू इफेक्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, तो आप क्या करोगे, पेज में टू पार्ट में डिवाइड करोगे। ओके, इस टू पार्ट में समथिंग कुछ इस तरह से डिवाइड करोगे। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे होगा, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे। ऐसा क्यों? इसका रीज़न जब मैं इस वीडियो खत्म हो जाए तो आपको तो एंडिंग तो समझ जाएगा इसका रीज़न क्यों है और ऐसा क्यों बता दूंगी। कॉम्पिट एक तरह का बोल सकते हो डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ हो जाएगा, इससे में हम लोग याद करने में ईजी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 100 एंड श्योर। ये आपको हर क्वेश्चन में पूछता ही पूछता है। क्लोजिंग स्टॉक, विदाउट क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली 99% अब तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, चाहे बोर्ड क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन हो। और हाँ, हम लोगों ने ना अगर इसके पहला वीडियो देखा रहेगा, इससे पहले वीडियो में एग्जामिन किया रहेगा और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के कंटेंट पढ़ लिए रहेंगे ना, जैसे लास्ट टाइम बताया था, तो ऑलरेडी हमने हर एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हमें सिर्फ सेकंड इफेक्ट याद रखना है, ठीक है। देखते हैं, देखो पहला क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट है, क्योंकि हमने स्टॉक है, हमने सोल्ड नहीं किया, वो हमारा स्टॉक है, हमारा खुद का जो हमारे पास पड़ा हुआ, इट्स पार्ट ऑफ आवर एसेट्स। सो फर्स्ट इफेक्ट गोज टू द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड ऑन डेप्रिसिएशन, व्हाट इज ऑन डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मीनिंग है डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट। किसी भी अगर टेंजिबल फिक्स एसेट का वैल्यू कम होता है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन किसका वैल्यू कम हो रहा है, एसेट्स का, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। और डेप्रिशिएट मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या कि हमने माइनस किया, किसमें से, एसेट्स में से। अब वैल्यू रिड्यूस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा एक वर्ड याद रखना है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमें क्या करना है, ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग रहेगा, ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग का मीन्स क्या होता है, बकाया, बैलेंस, उधारी है, पे करना बाकी है, फिर रिसीव करना बाकी, समथिंग कुछ आउटस्टैंडिंग में बैलेंस बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट मीन्स येट टू पेड, अभी और पे करना बाकी है। अच्छा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कहाँ पे आता है, दो जगह पे जाता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक्सपेंसेस तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। अब आउटस्टैंडिंग मैंने क्या बोला, ऐड करना है, इससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे विथ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल वेजेस दिया रहेगा, उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट, पे करना बाकी है, मतलब इन फ्यूचर में पे करूंगा, दैट मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, पेएबल है ना, पे करना बाकी है, इसलिए सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। फर्स्ट ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी से कोई भी हो सकता है। अगर वेजेस रहेगा, फॉर एग्जांपल वेजेस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और सेकंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ओनली आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कंफ्यूजन होता है कि वेजेस का अमाउंट लिखे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखे, या फिर आउटर कॉलम का अमाउंट लिखे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग रहेगा, जो एडजस्टमेंट्स होगा, उसका अमाउंट लिखना है। ओके, उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। पेड, प्री मतलब पहले ही हमने पे कर दिया, क्या पे किया है, फॉर द एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड, प्रीपेड रहेगा तो लेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस। सेम चीज है, एक्सपेंसेस से या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस से डेबिट साइड क्या करेंगे, लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, इन फ्यूचर मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ एसेट्स। यहाँ पर भी सेम प्रीपेड अमाउंट, खाली देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस, ये खाली आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रीपेड क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखो ये वाला पार्ट सेम है, फर्क क्या है, ऐड और लेस। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, इसलिए मैंने ना यहाँ पे थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर तो कंपेयर करके पढ़ सकते हो याद रखने के लिए। ये पार्ट था एक्सपेंसेस का। सेम चीज अगर इनकम, मतलब क्या कि इनकम तो हुआ है बट अब तक मुझे मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम मिला नहीं है, बट एक वर्ड है इनकम है, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसमें आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम मतलब क्रेडिट साइड एज पर गोल्डन रूल, ठीक है, क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ऐड, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ऐड, तो ऐड कर दिया पर्टिकुलर इनकम, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रहेगा, डिविडेंड रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग, वहां पे क्या था देखना जरा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पे करना बाकी था, इसलिए लाइबिलिटी में आया था। यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब रिसीव होना बाकी है, इन फ्यूचर मुझे मिलेगा अभी, तो ये क्या हो गया मेरे लिए बैलेंस शीट के एसेट में, ओनली आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सेम प्री रिसीव इनकम, प्री रिसीव पहले ही मिल गया पैसा, मतलब मैंने काम नहीं किया है, उसका पैसा मैंने पहले ही ले लिया। फॉर एग्जांपल 12th स्टैंडर्ड में ही मुझे मेरे स्टूडेंट ने FY SY TY का फीस दे दिया, मतलब पढ़ाया गया उसको नहीं पढ़ाया गया, बट उसने एडवांस दिया हुआ है, वन काइंड ऑफ एडवांस, ठीक है। देख लिया प्रीपेड या प्री रिसीव क्या होता है, लेस होता है, इनकम है इसलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में, प्रीपेड या प्री रिसीव क्या होता है, लेस होता है, और मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है इसलिए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी में आ गया, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। 6 हो गया। नेक्स्ट वन न्यू बैड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर बैड डेट्स बोल दो या RDD बोल दो, ये फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में भी तकलीफ होता समझता नहीं है, तो आज इसको समझ के ले लो, इंपॉर्टेंट है। चलो, चाहे वो न्यू बैड डेट्स हो या न्यू RDD हो, दोनों में साथ में कंबाइन बता दिया है। सबसे पहला बैड डेट्स और RDD में डिफरेंस समझो। बैड डेट्स मीन्स क्या, ऐसा डेटर, ऐसा कस्टमर जो कंफर्म हो गया जिससे पैसा बिल्कुल नहीं मिला, कतई नहीं मिला, बिल्कुल पैसा आने ही नहीं वाला है, बैड डेप्ट्स, बुरा डेटर्स। RDD दैट मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, इट मे बी रिसीवेबल और इट मे बी नॉट रिसीवेबल, डाउटफुल है अभी भी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके। दोनों भी देखा जाए एक तरह का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। एक्सपेंस लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस लॉसेस मतलब डेबिट है क्रेडिट, डेबिट साइड, इसलिए को डेबिट साइड आ गया। अब इसका पूरा फॉर्मेट है, जिंदगी भर याद रखना, ये पूरा आपको यूजफुल होने वाला है। पहले क्या आया, टू बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स, ओल्ड वाला होता है वो। फिर क्या, ऐड न्यू बैड डेट्स, मतलब नया और क्या बैड डेट्स आ गया, न्यू और ऐसे कितने बैड डेट्स आ गए। ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, फॉर्मेट याद रखो, टू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है। बैलेंस शीट एसेट साइड, अच्छा डेटर्स ना, डेटर से ही लिंक क्यों किया हम लोगों ने इसको। बैड डेट्स मतलब क्या, ऐसे कस्टमर जिससे पैसा नहीं मिलने वाले, कस्टमर मतलब उधारी, कौन क्रेडिट सेल कह रहा है, क्रेडिट सेल दैट मीन्स डेटर्स, इसलिए बैड डेट्स और डेटर्स हमेशा लिंक होता है, ओके। तो डेटर्स के पास गए, सबसे पहले इसका फॉर्मेट है, न्यू बैड डेट्स अगर दिया रहेगा उसको माइनस करो, वो माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है ना, ये वाला अमाउंट, उसके ऊपर RDD चार्ज करना होता है। अगर ये न्यू बैड डेट्स है तो कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर न्यू बैड डेट्स दिया हुआ है तो पहले न्यू बैड डेट्स को माइनस करो, फिर जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आप RDD चार्ज करोगे। अच्छा, कभी कभी मोस्टली 90% चांस होता है कि जो न्यू बैड डेट्स होता है वो आपका रुपीस में होता है, और जो न्यू RDD होता है वो परसेंटेज में दिया था, 5%, 3% समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। अच्छा, कौन सी चीज़ कहाँ पे दिया होता है, देखो ट्रायल बैलेंस में कौन चीज़ें दिया होता है, ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, डेटर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है। न्यू वाले दो भी चीज़ें हैं, दो चीज़ें न्यू वाले हैं, वो कहाँ पे दिया रहेगा, हमेशा एडजस्टमेंट, और लिख के नहीं दिया रहेगा कि न्यू या फिर ओल्ड, आपको समझना होता है कि एडजस्टमेंट है मतलब न्यू है, और अगर ट्रायल बैलेंस से कंटेन है मतलब ओल्ड है, तो उसको आपको इस चार्ट से समझेगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को लिख के लेना है। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर मतलब क्या, एक तरह का कस्टमर, मतलब मैंने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, मतलब मुझे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेंसेस लॉस हो गया। एक्सपेंस लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू डिस्काउंट करके। किसको डिस्काउंट दिया, डेटर्स को, डेटर्स का पैसा कम हो गया, इसे देखो डेटर्स में से माइनस कर दिया। सेम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मेरे क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब इन फ्यूचर मैं भी उसको कम पैसा पे करूंगा, कम पे करूंगा, फायदा हो गया ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्रेडिटर, और क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, इसलिए को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में से माइनस कर दिया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेज, मैंने सेल किया लेकिन गलती से उसको लिखना भूल गया मैं, तो उस गलती को सुधारना पड़ेगा। मैंने सेल किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड करूंगा, और सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गलती सुधारना मतलब क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा, किसके साथ में, सेल्स के साथ में। जब हम लोग कुछ सेल्स करते हैं तो लिंक किससे होता है, कस्टमर, कस्टमर मतलब कौन, डेटर, डेटर कहाँ होता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो बैलेंस शीट के एसेट में डेटर से लिख दिया हमने, ऐसा मान के चलते कि क्रेडिट सेल है, इसलिए एजम्पशन बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के एसेट में जाकर के सेल्स और डेटर्स में ऐड कर देते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेज सेम अपोजिट है, मैंने परचेज किया बट रिकॉर्ड करना भूल गया, परचेज कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में ऐड कर दिया, एंड परचेज लिंक होता है क्रेडिटर से, इसलिए
क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ लिखा होता है, लाइबिलिटीज में, तो लाइबिलिटी ने क्रेडिटर्स में प्लस कर दिया। नेक्स्ट वन है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट्स होते हैं जो एक ही फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, एक ही अकाउंट के अंदर बोल सकते हो तरह, तो ये दोनों भी एक ही बैलेंस शीट के अंदर ही आता है। जैसे एग्जांपल बिल्स मतलब दोनों इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल, पहले समझना पड़ेगा कि बिल्स रिसीवेबल बनता कैसे और ये चीज़ें होती क्या है। देखो कभी भी सबसे पहले सेल होता है, ठीक है, सेल होने के बाद अगर ये क्रेडिट सेल रहेगा, क्लियरली लिखते हैं हम लोग बेटर रहेगा, सबसे पहले ये होगा क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल होगा तो कस्टमर हमारा बन जाता है डेटर्स, और जब ये डेटर्स ऑन पेपर वर्क में आकर के एक सिग्नेचर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट होता है, तब ये बनता है बिल्स रिसीवेबल। इसको बोलते हैं बिल्स ड्रॉ करना, ठीक है, जब बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कन्वर्ट किया था वो कैंसिल हो गया, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, डेटर्स इंक्रीज, बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा मतलब माइनस कर दिया, डेटर्स इंक्रीज मतलब डेटर्स ने प्लस कर दिया। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों भी हमारे एसेट्स होते हैं, मतलब दोनों भी एक ही जगह पे आता है। तो ध्यान रखना है, जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब होता है कैंसिल और डिसऑनर्ड होना, कैंसिल होना डिस और रद्द हो जाना। ये चैप्टर अलग से आपको दिया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसे पढ़ेंगे हम लोग क्लियरली। फिलहाल इस चैप्टर में बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, दोनों भी इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल है तो एसेट है, दोनों भी इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में आएगा। डिसऑनर्ड मतलब कैंसिल हो गया, मतलब बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर दिया। बिल रिसीवेबल कम मतलब डेटर्स इंक्रीज, तो डेटर्स को सेम अपोजिट है, जहाँ पे क्रेडिट से वहाँ पे क्रेडिट परचेस आएगा, जहाँ डेटर वहाँ पे क्रेडिटर, जहाँ पे बिल रिसीवेबल वहाँ बिल्स पेबल। देखो जरा ध्यान से, बैलेंसड एसेट, बैलेंसड लाइबिलिटी, बैलेंसड एसेट, बैलेंसड लाइबिलिटी, यहाँ पे बिल रिसीवेबल में से माइनस है तो यहाँ पे बिल्स पेबल में से माइनस, यहाँ पे डेटर में प्लस तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में। ओके, नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है रिसीव होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके, उल्टा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पेड होता है, मतलब मैं कंपनी एज अ कंपनी सोचना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, गलतियां नहीं करना। हम लोग हमेशा कंपनी सोचेंगे तो मेरे ओनर ने मुझे कैपिटल एज अ दिया हुआ है लोन पे, तो मैं उस पर इंटरेस्ट पे करूंगा, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। पे करूंगा मतलब एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। किसको पे करूंगा, पार्टनर्स को ना, उनके हम लोग 12th में पार्टनर्स कैपिटल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पार्टनर्स फाइनल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल चलेगा। एक अकाउंट अगर डेबिट में, सेकंड कहाँ पे आएगा, सिंपल सा क्रेडिट, इट मे बी कैपिटल, इट मे बी करेंट, जो बनेगा जिस क्वेश्चन में, डिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पे कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस हुआ इसलिए प्रॉफिट लॉस डेबिट में आ गया, डेबिट में आया चुका ऑलरेडी। किसको पे कर रहा हूँ, पार्टनर्स को, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, यहाँ पे डेबिट हो चुका है इसलिए क्रेडिट साइड, या फिर बोल सकते हो पार्टनर्स अकाउंट रिसीवर है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होता है, किसको, कंपनी को, वी आर अ कंपनी फॉर एग्जांपल, नेचुरल पर्सन नहीं, हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, रिसीव हो रहा है हमें, तो इनकम हो रहा है। जैसे जब पे कर रहा था तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में, रिसीव होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। अच्छा, मुझे पैसा कौन देगा, अभी इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर्स देगा, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, अपोजिट हो जाना है। फिर हाँ, ये चीज समझना ही समझना है और बहुत ईजी है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एक वर्ड देखा था, अगर आपको याद रहेगा तो, गुड्स गोज आउट विथ एनी रीजन, कोई भी रीजन से गुड्स जाता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। फर्स्ट इफेक्ट ऑलरेडी सब खत्म हो गया। देखो, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स गया, गुड्स स्टोलन, थेफ्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स, लॉस ऑफ फायर, जल गया, चोरी हो गया, गुड्स गया। इंश्योर्ड गुड्स, चाहे इंश्योर्ड कि अनइंश्योर्ड गुड्स तो जा रहे हैं ना। अब सारे केसेस में यहाँ पे 1 2 3 4 केसेस से, चारों केसेस में कंपनी से, बिजनेस से, फैक्ट्री से गुड्स गोज आउट हो रहा है। तो ये हम लोग क्या भाई याद रखने के लिए बताया था मैंने पहले ही, कॉन्सेप्चुअल फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट के सेकंड वीडियो में बताया रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, गुड्स जा रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करते, याद रखने बताया था मैंने, क्रेडिट साइड, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, सबका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, एक इफेक्ट तो कवर हो गया, जब कभी गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब देखते हैं, पहला बोला है गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब कौन लेके जाएगा, ओनर, पार्टनर ना, इसलिए कहाँ पे आ गया, पार्टनर कैपिटल। अगर जर्नल एंट्री कहूँ तो पार्टनर्स कैपिटल टू गुड्स वाला पार्ट आता है, तो देखो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूँ, मतलब कंपनी को एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट लॉस डेबिट, इसलिए प्रॉफिट लॉस डेबिट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ओके,
गुड स्टोलन चैप्ट, पहले तो लिख दे ट्रेडिंग क्रेडिट, अगेन लॉस हो गया ना, ऊपर से इंश्योरेंस नहीं है, कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो पूरा अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में। पहला इफेक्ट मैंने पहले बता दिया आप लोग को, मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि ऐसा एक एडजस्टमेंट इसके 3 इफेक्ट है, वो आ गया। इन शॉर्ट मतलब इंश्योरेंस निकाला था, वो गुड्स चल गया, तो कुछ तो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो वाला पार्ट देखना हमें। देखो पहले तो बताया था ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में, सेकंड भी यहाँ पे देख लिया हमने, लेकिन थर्ड इंश्योरेंस क्लेम। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ आता है अमाउंट कैसे क्या आएगा, देखो टोटल अमाउंट, लॉस अमाउंट, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स था टोटल 10,000 का, जो चल गया, पूरा चलेगा ट्रेडिंग क्रेडिट में, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपको इंश्योरेंस क्लेम करके देंगे ओनली 6,000, तो एक्चुअली लॉस कितना हुआ, 10,000 गुड्स गया था, 6,000 मुझे मिल गया, तो लॉस कितना हुआ 4,000, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समथिंग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पे। नेक्स्ट वन है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चीज़ जो है बेसिकली जो क्वेश्चन में ही समझ पाता है एग्जाम्पल के थ्रू पे, अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि एग्जाम्पल कवर किया, बट ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मतलब एक तरह का बोल सकते हो जो एसेट्स खरीदते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो खर्चा है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू दैट मीन्स जो डेली बेस पे होता है, सैलरी, वेजेस, ये पार्ट। तो यहाँ पे पहला क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलती से हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है और उसको हमने रेवेन्यू में इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन परचेस किया, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ वेजेस पे किया हुआ है, वेजेस पे किया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, नॉट अ डेली बेसिस वेजेस। और हमने क्या कर दिया, गलती से मशीन का वेजेस नॉर्मल वेजेस में मिक्स कर दिया, तो उसको सही करना है, तो मिक्स कर दिया तो निकालेंगे इससे। देखो ट्रेडिंग वेजेस की बात कर रहा हूँ मैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, इट में भी प्रॉफिट लॉस होता है, बट एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या करूँगा, मिक्स कर दिया, निकालना पड़ेगा, इसलिए माइनस किया। सेकेंड क्या पार्ट था, किसके लिए खर्चा किया था, मशीन के लिए, मशीन दैट मीन्स एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड में, ठीक है। ये इसका वाइस वर्सा था, उल्टा होता है, क्वेश्चंस में समझेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिव, दो चीजें हैं, जैसे था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समथिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, हमने लोन लिया हुआ, वी आर अ कंपनी, ऑलवेज थिंक एज इट इज, ओके, वी आर अ कंपनी, हमने लोन लिया हुआ, इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लोन 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 कहाँ पे दिखता है, लाइबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट चार्ज चलेगा लाइबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, एसेट साइड में, और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा, इनकम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में, ओके। खत्म हो गया। ये कुछ मैक्सिमम एडजस्टमेंट थे जो मोस्टली मैक्सिमम बोल सकते, इतना काफ़ी लगा, इतना कर लोगे तो। इसके अलावा कुछ हिडन एडजस्टमेंट जो ट्रायल रन के देते हैं, अगर पॉसिबल हुआ एज डिपेंड ऑन योर कमेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा हिडन एडजस्टमेंट्स पे रहेगा। देन फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है या फिर न्यू चैप्टर के बेसिक चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो थैंक यू सो मच।